खामोश मेहनत करो, सफलता स्वयं बोलेगी। आज की दुनिया में हर कोई सफलता की तलाश में है, लेकिन हर किसी को यह हासिल नहीं होती। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ मेहनत करते हैं और कुछ केवल बातों में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के पूरी निष्ठा और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, खामोश मेहनत करो, सफलता स्वयं बोलेगी। जब कोई व्यक्ति शोर किए बिना किसी वाहवाही की उम्मीद किए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, तो एक दिन उसकी उपलब्धियां खुद उसकी मेहनत की गवाही देने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और बिना किसी बाहरी ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वही दुनिया में नाम कमाते हैं। खामोश मेहनत क्यों जरूरी है? हमारे समाज में बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करने में विश्वास रखते हैं। वे अपनी योजनाओं और सपनों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी शोर शराबे के बढ़ता रहता है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। खामोश मेहनत करने से कई लाभ होते हैं। ऊर्जा का सही उपयोग। जब हम अपनी योजनाओं के बारे में कम बोलते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा केवल काम को बेहतर बनाने में लगती है। 2. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है। जब हम बिना किसी ध्यान भटकाए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सफलता जल्दी मिलती है। 3. असफलता का डर कम होता है। जब हम अपने सपनों की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, तो असफल होने पर किसी के तानों या आलोचनाओं का डर नहीं रहता। 4. सफलता का आनंद दोगुना हो जाता है। जब हम खामोशी से मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसका आनंद और भी अधिक होता है। महान लोगों के उदाहरण। इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने बिना किसी दिखावे के अपनी मेहनत जारी रखी और दुनिया में मिसाल कायम की। एक अब्दुल कलाम, एक साधारण वैज्ञानिक से मिसाइल मैन तक का सफर। डॉ. APJ अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे खामोश मेहनत इंसान को महानता तक पहुंचा सकती है। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं किया। धीरू भाई अंबानी चुपचाप मेहनत करके बनाया व्यापारिक साम्राज्य। धीरू भाई अंबानी ने कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने छोटे स्तर पर अपने व्यापार की शुरुआत की और अपनी खामोश मेहनत से रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी। 3. महात्मा गांधी शांति और धैर्य से देश को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी ने कभी दिखावे की राजनीति नहीं की। उन्होंने खामोशी से अपने सिद्धांतों पर काम किया और बिना किसी हथियार के देश को आजादी दिलाई। सफलता के लिए जरूरी कदम। खामोश मेहनत करने का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ इंतजार करें और कुछ न करें। सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा में मेहनत करनी होगी। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हैं। 1. लक्ष्य स्पष्ट करें। कोई भी काम करने से पहले यह तय करें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। 2. अनुशासन बनाए रखें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। 3. लगातार सीखते रहें। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। 4. धैर्य बनाए रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। धैर्य और संयम ही असली सफलता की कुंजी है। 5. अपने काम से प्रेम करें। अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं, तो आप बिना थके और बिना रुके काम कर सकते हैं। जिस काम में खुशी मिले वही करें। खामोश मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी। अक्सर लोग अपनी सफलता की कहानियों को सबके साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक चुपचाप मेहनत करना ही बेहतर होता है। जब किसान बीज बोता है, तो वह हर दिन यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह बस पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है और धैर्य रखता है। कुछ समय बाद जब पौधा बड़ा होता है और फल देता है, तब उसकी मेहनत का असली परिणाम दिखता है। इसी तरह हमें भी अपनी मेहनत के प्रति धैर्य रखना होगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान देने की बजाय हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्कर्ष: खामोश मेहनत करो, सफलता स्वयं बोलेगी। सफलता दिखावे या बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से मिलती है।
अगर हम बिना शोर मचाए, बिना बाहरी दुनिया की परवाह किए अपने काम पर ध्यान दें, तो सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। तो आज से ही संकल्प लें, मैं बिना दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। मेरी मेहनत और मेरा परिणाम ही मेरी पहचान बनेगा।